हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और आज हमारा टॉपिक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम गैर वाजिब कसरें। ठीक है, वो कैसे? ऊपर पावर हमारी 4 है और नीचे 2 टाइम 4, दोनों की पावर सेम है। जब सेम हो तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, गैर वाजिब कसरें। तो इसको जब हमने सॉल्व करना है पार्शियल जो भी कसरों में तब्दील करने के लिए, सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इन दोनों को डिवाइड। अब चलते हैं इधर ग्राफ पर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, इसको हम पहले मुखरज को सॉल्व करते हैं। ये होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड, तो ये आ गया 2 टाइम 4, 2 टाइम 4 प्लस 2 टाइम 4 एक्स स्क्वायर। अब इसको हम तरतीब लगा लेंगे, x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर। अब ऊपर जो है वो है x4 और नीचे हमारे पास आ गया ये x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब हम इन दोनों करेंगे डिवाइड। x4 को अंदर रखेंगे और नीचे रखेंगे x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। तो इसका हम टेबल पढ़ेंगे 1 तक। x4 आ गया प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, तो ये माइनस हो गए, कैंसिल हो गई, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में, जिसे हम कहते हैं मखलूत कसर उर्दू में और संयोग में कहते हैं, ये 1 जो है जो हमारा हासिल किस्मत है, इसको पहले लिखेंगे और ये जो रिमाइंडर है इसको हम बाद में लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 और डिवाइडेड बाय इसको लास्ट में नीचे डिवाइडर, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले नीचे था मुखरज। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको दोबारा हमने उसी में फैक्टर्स में चेंज करना है। जो चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन चुकी है 4x स्क्वायर, नहीं इधर था, हाँ स्क्वायर। ये हमारे पास बन चुकी है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। वाजिब कसर, ऊपर पावर छोटी है 2 है और नीचे 4 है, तो इसको हम अब पार्शियल फ्रैक्शन में लेट करते हैं। सॉल्यूशन, सपोज दैट, फर्ज करेंगे ये जो हमारे पास टर्म आई है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब ये देखिए, पहले हमने इसको रिपीट जो हुई है, इससे फर्स्ट टर्म जो है x आएगी, क्योंकि ये एक प्योर क्वाड्रेटिक रूट है और इसकी पावर 1। एक रूट आया x स्क्वायर से ax प्लस b, 2 पावर है तो 2 आगे cx प्लस d, तो ये आपने देखना है एक पावर 1 थी। अब इसको बड़ी पावर को 2 को रिपीट करके x स्क्वायर प्लस 2 का होगा। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड वैसे वैसे आ जाएगी, राइट साइड का हम लेंगे इसका एलसीएम जोआफल। इन दोनों में से पावर कौन सी बड़ी है? ये वाली, इसको हम लिखेंगे इधर से ax प्लस b, इधर से एक पावर जब इसको इस पर डिवाइड किया एक पावर कम हो गई तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस इधर से x प्लस d तो आएगा वैसे, बस इधर से पावर सेम कैंसिल हो गई, बस सिर्फ यही रहेगा। इधर से डिनोमिनेटर दोनों जो मुखरज कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल है ax प्लस b x स्क्वायर प्लस 2 और इधर बच गया cx प्लस d। तो ये क्वेश्चन हमारे गई 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग क्वेश्चन 2। जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड तो वैसे की वैसे आ जाएगी, तो राइट साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से लेंगे ax कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे, फिर प्लस b को फिर कॉमन लेंगे x स्क्वायर प्लस 2, मतलब बड़ी पहले इसको फिर इसको cx प्लस d माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 ax को मल्टीप्लाई करेंगे, ax 2 पावर 1 1, इसकी कितनी होगी 3, 2 फर्स्ट आएगा टर्म 2ax प्लस bx स्क्वायर प्लस 2b प्लस cx प्लस d माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल आ गया। इधर लिखेंगे x क्यूब प्लस फिर x स्क्वायर वाली bx स्क्वायर फिर x वाली ये है कि 2ax प्लस cx और बाद में कांस्टेंट वाला भी किया है 2b प्लस d माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 2a प्लस c, इन
इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, 2b प्लस डी। अब हमने इनको जस्ट कंपेयर करना है, ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड। इस तरह मैं अभी इससे शार्ट हुआ। तो आपने इधर से देखना है x क्यूब वाली कोई पावर नहीं है, इधर पर लिखेंगे सबसे पहले फॉर x क्यूब। तो x क्यूब की इधर कोई भी नहीं, लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा, और इधर से सिर्फ a आ गया, तो a की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई 0। फिर लिखेंगे फॉर x स्क्वायर, x स्क्वायर पे इधर हमारे पास क्या है -4, तो इधर क्या है b, तो b की वैल्यू आ गई -4। फॉर x के लिहाज से करेंगे तो इधर हमारे पास 0 है क्योंकि x की वैल्यू कोई नहीं, इधर 2a प्लस c, तो 0 आ गया 2a प्लस c। तो a की वैल्यू हमारे पास पहले है क्या है 0 पुट करेंगे, तो c की वैल्यू आ गई 0। अब हमने लास्ट स्टेप करना है कांस्टेंट के लिहाज से, तो ये कांस्टेंट टर्म 2b प्लस d है, और इधर लेफ्ट साइड में -4 है, इधर लिखेंगे फॉर कांस्टेंट। तो इधर आप लिखेंगे उधर -4 लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड से हमें मिल गया 2b प्लस d, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। 2 -4 से मल्टीप्लाई किया -8 आ जाएगा, ये माइनस का 8 है, तो इधर आ जाएगा प्लस का। ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे लिख लें, -4 पहले लिख लें प्लस 8 बाद, तो 8 में से 4 निकाल दें प्लस 4 आ जाएगा। तो हमारे पास सब वैल्यूज आ गई हैं d की, c की, b की। अब हमारा लास्ट है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d। a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1 जो हमने सपोज की हुई है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 4x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। a की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी 0 और x प्लस b की वैल्यू हमें क्या मिली है, वो है -4, नीचे x स्क्वायर प्लस 2, अब प्लस c की वैल्यू आई है 0 के साथ, फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है, और d की वैल्यू आई है +4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब इसको जस्ट राइट साइड को सिंपलीफाई करते हैं, 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और प्लस -4, और इधर फिर 0 को x से मल्टीप्लाई किया +4 आ गया, x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो इधर आ गया -4 x स्क्वायर प्लस 2, इधर +4 x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको हमने इधर दर्ज कर दिया। लास्ट है 1 माइनस, ये इसकी जगह लिखेंगे 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, और इधर है +4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ओके गाइस, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में फर्स्ट बार दबाया है उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।